कल रात एक रिपोर्ट जो है वो आईसीसी ने पब्लिश की है और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अब आईसीसी ने भी भारत को कहा है कि जनाब बंदे के पुत्र बने, आपने पिच फिक्सिंग की हुई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आईसीसी को करनी चाहिए थी, लेकिन आईसीसी सामने नजर नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आता यार कि मतलब आईसीसी ग्रेडिंग सिस्टम है क्या। मतलब आप सिर्फ ये देखते हैं कि यार रन्स किस पिच पे बन रहे हैं, अगर रन्स नहीं बनते तो वो फिर पिच जो है वो बिलो एवरेज होती है, बिलो एवरेज होती है। ये तो कोई तरीका नहीं है। आईसीसी बिलो एवरेज तो कह रहा है, पर आईसीसी ये भी बताए कि नई पिच गुजरात में यानी कि अहमदाबाद में फाइनल में नई नवेली पिच दुल्हन की तरह की क्यों नहीं मिल सकी, किसके दबाव पर नहीं मिल सकी। दुनिया क्रिकेट का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड और खुद को क्रिकेटिंग वर्ल्ड का डॉन कहलाने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पूरा जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसके सामने नंगा हो चुका है। आईसीसी का जो ऑफिशियल है जो सब पिचेस को देख रहे हैं उनको लूप में नहीं लिया गया, पहले ही चेंज कर दी और बाद में उनको बताया गया, यानी एक प्रॉपर टाइम में जो भी सीन है उस तरह नहीं बताया गया, जिसके ऊपर आईसीसी का जो कंसल्टेंट है, क्यूरेटर कंसल्टेंट जो है, उसने फिर अपने आईसीसी के हायर बॉस को कंप्लेन भी की। अब भारतीयों की जो हठधर्मी है वो चेक करें कि इन्होंने पाकिस्तान को हरवाने के लिए जो बांग्लादेश वाली पिच है ना वो भी टेम्पर की हुई थी। एनालिसिस वाइज ये दुरुस्त है कि आप भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 10 मुकाबले करा दीजिए, चले मैं ज्यादा मार्जिन दे देता हूं तो 7 से 8 दफा भारत जीतेगा ऑन अ गुड सरफेस। फाइनल शुरू होने से पहले ही भारत जो है वो हार मान चुका था और फिर जनाब फाइनल के अंदर जो धुलाई की ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली, जनाब जो इंडिया है उसकी 1 अरब 40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको जनाब जो आंसू है ना वो ट्रेविस हेड ने निकलवाए और अब आईसीसी ने भी इनको मजीद जो मिर्चें हैं वो लगा दी हैं। लोगों ने तो ये भी कह दिया कि उनके लिए स्पेशल बॉलें बनाई गई हैं जो कुछ भी करती हैं। तो ये भी कहा गया, मगर उनके बॉलर्स जेन्युइनली जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की गेंदें की, हमारे बॉलर्स नहीं कर सके। हम उनको वर्ल्ड क्लास समझ रहे थे तो हमारे तो बॉलर का मूव ही नहीं हुआ बॉल। दोस्तों आपको बता दें कि कल रात आईसीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में बताई है कि जो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया उसमें पिच जो यूज किया गया था वो एवरेज पिच थी। आप सोच सकते हैं कि आईसीसी को इतने दिन बाद बताने की क्या जरूरत है कि जो फाइनल का पिच था एवरेज पिच था, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया इस पे बातें कर रहे थे कि भारत अपने हिसाब को पिच को सेट कर रहा है और आईसीसी को अपने मुताबिक चला रहा है। लेकिन जिस तरह से आज आईसीसी ने मतलब ये रिपोर्ट में बताया है उसको लेकर ये पाकिस्तान वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मोहम्मद कैफ एक प्रेजेंटर या ब्रॉडकास्टर की हैसियत से वर्ल्ड कप को कवर कर रहे थे। जब उन्होंने ये बात कही कि मैं नहीं मानूंगा कि वेस्ट टीम जीती है, बचकानी बात जरूर लगी। लोगों ने कहा कि यार कैफ साहब जो है वो सेंटिमेंट्स में बह रहे हैं, जज्बात में बह रहे हैं। तो मैंने एक बात जरूर कही कि आप लोग कभी कभी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड नहीं करते। फॉर्मर इंडियन बैटर होने की हैसियत से मोहम्मद कैफ का दिल फटा, लेकिन वो भी ये कहकर ये नहीं कह सके कि वो रीयूज का जिसने मशवरा दिया था उसने गड़वा दिया। मैं भी आपको यही बोलता हूं, हम लोगों ने भी बार बार यही बोला कि एनालिसिस वाइज ये दुरुस्त है कि आप भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 10 मुकाबले करा दीजिए, चले मैं ज्यादा मार्जिन दे देता हूं तो 7 से 8 दफा भारत जीतेगा ऑन अ गुड सरफेस, जो पूरी 50 ओवर की एक प्लेसेड सरफेस होती है। रीयूज विकेट दिन में जब धूप पड़ रही है तो वो बहुत खतरनाक बिहेव करती है और रात में कभी कभी उसका बिहेवियर वैसा ही रह जाता है, सिंपल। तो ये चीज आड़े आई। राहुल द्रविड़ ने खुद कहा कि मैं टर्न को एक्सपेक्ट कर रहा था। ये बात आज इसलिए कि आईसीसी ने ऑफिशियली कहा है कि वो पिच जो है वो बिलो पार थी, बिलो एवरेज थी, वो फाइनल के काबिल पिच नहीं थी। एवरेज पिच का मतलब यह होता है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं जनाब जो टीमें हैं वहां पर उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अब चूंकि वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भारत के अंदर खेला जा रहा था, सो जो पिच क्यूरेटर्स थे वो कौन थे? भारतीय। और इंस्ट्रक्शंस उनको किससे मिलनी थी? आईसीसी की जानिब से। लेकिन आईसीसी की इंस्ट्रक्शंस को साइड पे रखा गया और बीसीसीआई की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जो पिच क्यूरेटर्स थे उन्होंने माना। और इसी चीज की तरफ जो इशारा है वो गुजरात एसोसिएशन ने भी किया था जब अहमदाबाद में जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खेला गया, तो तब जो आईसीसी के जहां न्यूट्रल क्यूरेटर थे उन्होंने सवाल उठाया था कि भाईजान जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था वो तो पिच नंबर 9 के ऊपर खेला जाना था, लेकिन आपने पिच नंबर 5 के ऊपर खिलवा दिया। और फिर जनाब जो आईसीसी के क्यूरेटर थे उनको जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे उन्होंने यह बताया था कि ये जो मैच है ये पिच नंबर 9 के ऊपर खेला गया है, बट एक्चुअली वो मैच पिच नंबर 5 पर खेला गया था। सो यहां पर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड था वो अपनी टीम को जनाब फेवर करने के लिए पिच फिक्सिंग कर रहा था। ऑफिशियली आईसीसी का काम था इस पिच को नया बनाना,
तो आईसीसी बिलो एवरेज तो कह रहा है, पर आईसीसी ये भी बताए कि नई पिच गुजरात में यानी कि अहमदाबाद में फाइनल में नई नवेली पिच दुल्हन की तरह की क्यों नहीं मिल सकी, किसके दबाव पर नहीं मिल सकी। जवागल श्रीनाथ का रोल मैच रेफरी का अरसे दराज से, तवील अरसे से, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं भारत से भी हैं, तो उन्होंने भी बड़ा टाइम लिया अपनी रिपोर्ट सबमिट करने पर कि यार ये पिच तो इस काबिल ही नहीं थी, इसको तो मैं कहीं रेट ही नहीं करूंगा। तो भाई आपको पिछले डूबी थी, ये बात हम जरूर करेंगे, लेकिन तब खराबी है कि एक बड़ा फाइनल था। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया हारा तो हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, वो फाइनल डिजर्व करता था इस वर्ल्ड कप को देखते हुए कि 350 350 के बीच का होता। मैं 400 की बात नहीं कर रहा, बिग फाइनल्स में जितनी सीधी विकेट हो इतने रन इनफ होते हैं बहुत तगड़ा मैच बनाने। अच्छा लगता है ऐसा है, मैं आपको बताऊं, देखिए यार इतने दिनों के बाद, अब 19 को खेला गया, आज कोई तकरीबन 10 तारीख होने को आ गई है, इतने दिनों के बाद तो जख्म भरने की तैयारी कर रहा था आईसीसी। इसका मतलब है कि भाई थोड़े जख्म भर जाएं, क्योंकि बड़ी नेशन का मैच था, दो बड़ी नेशन थी उसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया अपनी विल पे शायद जीत गया, ठीक है। इंडिया जो है वो एक बुरा मैच, आप बुरा मैच ही समझेंगे ना, एक ही दिन को तो बुरा मैच समझेंगे ना, 10 आउट ऑफ 10 उसके बाद एक मैच, तो जख्म भी बड़ा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया वो जो जीतने की नियत से नहीं था, शुरू के 2 मैचेस देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के, जीतने की नियत से ही नहीं था, पाकिस्तान ने उसका कमबैक कराया। अब आईसीसी ने यह कहा है कि जनाब भारत जो है वो फाइनल शुरू होने से पहले ही डर चुका था, फाइनल शुरू होने से पहले ही भारत जो है वो हार मान चुका था। और फिर जनाब फाइनल के अंदर जो धुलाई की ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली, जनाब जो इंडिया है उसकी 1 अरब 40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको जनाब जो आंसू है ना वो ट्रेविस हेड ने निकलवाए, और अब आईसीसी ने भी इनको मजीद जो मिर्चें हैं वो लगा दी हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में जो पिचेस एवरेज रैंक की गई हैं उनके नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पिचेस जो हैं वो एवरेज रैंक की गई हैं। और इन 8 में से कितनी पिचेस भारत के मैचेस वाली एवरेज रैंक की गई हैं? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेकंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फोर्थ और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 8 में से 5 मैचेस जहां पर भारत ने खेला वो एवरेज रैंक की गई। और फाइनल को अगर एक साइड पे रखा जाए तो फाइनल से पहले कितनी पिचेस एवरेज रैंक की गई भारत की? 4। असल बात है वो ये सिर्फ वर्ल्ड कप का फाइनल ही नहीं जो अहमदाबाद गुजरात में खेला गया, जबकि कोलकाता में जो ईडन गार्डन्स में जो मैच खेला गया पहला सेमीफाइनल, वो भी बिलो एवरेज करार दिया है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 212 पे मैच हो गया था, उसको भी उन्होंने कहा कि ये भी बिलो एवरेज पिच थी, ये भी रीयूज पिच थी। और जहां जहां इंडिया के लीग मैचेस खेले गए, 3 से 4 मैचेस खेले गए, वो सबके नाम आईसीसी ने उसमें डाले हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि कंडीशंस जो थी पिच की वो एज गुड एज पॉसिबल नहीं थी, एज गुड एज गुड भी नहीं थी, मतलब एज बिलो एवरेज थी, वो ये कहना था। देखिए साफ बात है, साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाता एक अच्छी विकेट पे, आप मानेंगे नहीं, साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाता, इस बार उन पर वैसा कोई प्रेशर नहीं था। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से कुछ पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि ये जो आईसीसी रेटिंग दी है पिच की, उसको लेकर भारत को समझना चाहिए और बीसीसीआई की हरधर्मियों को समझना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा अगर होता कि बीसीसीआई अपने हिसाब से पिच को सेट करती तो मतलब फाइनल हम ही जीते होते। लेकिन इन पाकिस्तानियों के पास जब जिस तरह से इन पाकिस्तानियों को तमाचा पड़ा है, मतलब इससे इन पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि जिस तरह से आईसीसी ने इस रिपोर्ट में बताई है कि जो अहमदाबाद का जो पिच था वो एवरेज पिच था, और जिसमें फाइनल मुकाबला हुआ वो मतलब बिलो एवरेज था। आप सोच सकते हैं कि आईसीसी अगर चाहती भारत को जिताना तो अच्छे पिच नहीं बनाती, लेकिन इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा पड़ा। और जिस तरह से पाकिस्तान वाले मतलब पूरे वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ आरोप लगाते थे कि आईसीसी बिल्कुल बीसीसीआई के साथ काम करती है, उसके हिसाब से पिच बनाती है, लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा है और आईसीसी ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा है, आप सबने तो देखा इस रिपोर्ट में। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही थी पूरे वर्ल्ड कप में, मतलब भारत का जीतना तय था, लेकिन अगर बीसीसीआई और आईसीसी आपस में मिलकर काम करती और आईसीसी बीसीसीआई के हिसाब से पिच बनाती तो ये मैच फाइनल भारत ही जीता होता। लेकिन इन पाकिस्तानियों को केवल मतलब सोशल मीडिया पर बैठकर भारत के खिलाफ बोलना है तो ये भारत के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान वाले आरोप लगाते थे, बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाते थे कि भारत बॉल में कुछ कर रहा है, चिप लगा रहा है, इस वजह से उनके बॉलरों को ज्यादा स्विंग मिल रही है। और भारतीय बॉलर जिस तरह से प्रदर्शन दिखाया वर्ल्ड कप में, पूरे
पूरी तरीके से सभी लोगों को हैरान कर दिया था, और जिसको देखकर पाकिस्तान वाले भारत को मतलब ट्रोल पे ट्रोल करते थे कि कभी पिच चेंज कर रहा है, कभी बॉल के साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन इन पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं थी कि वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे और भारत के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि जो आईसीसी ने मतलब फाइनल मैच को रेटिंग दी है सही है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।